को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। खो नाम खो का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, और पीवे तमाखू जो काल के आधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस, नस नाद नाड़ी दम ही निश्वास। पित्तबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाखू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजे नय और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन ओका पीढ़िया का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। ओका भर के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने। एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ लोगे कति खूब खींच कर वो तमाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, वीराना किसी पड़ोसी की, किसी की हुंडी अच्छी, इस तरह की बातें वहां हुक्का पीते हुए बातें करती हैं। क्या कहते हैं, काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के। बाजे नय और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नय, डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं आप लोगों ने। इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम मैं लेऊंगा अवश्य। मैं क्या करा उसमें, उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा,
जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है वो एक का दो बात में समझ जाता है, और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए उनको कितना समझा दे वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लाजे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो उसके अंदर पानी का असर नहीं होता, बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता, वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग लादे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता, बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं, और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपके साथ कैसा बनेगा। अजाजील बंदा गया ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। एक अजाजील नाम का एक भक्त था, उसके गुरुदेव ने बताया कि यदि एक प्रणाम किया जाए, एक प्रणाम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है, लेकिन सच्चे दिल से करें। और साथ में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हम दंडोत प्रणाम इसलिए करते और कराते हैं कि हमारे अंदर का जो गंध है, मैल है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है, परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए हम रिहर्सल कराते हैं। और रिहर्सल में भी परमात्मा बताते हैं, जय गोपाल दंडवत करो पैरों पर प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असली सलाम। अब क्या बताते हैं कि तुम प्रणाम भी करते हो और दिल में जगह है नहीं तो वो व्यर्थ है। चाहे तो जय गोपाल जय बोलो, और चाहे जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असल सलाम। अब जैसे हम कोई भी अंग नमन करते हैं, ये ऊपरी क्रिया है, ऊपरी क्रिया भी आवश्यक है, लेकिन इसमें सहयोग, इसका लाभ तब मिलेगा जब अंदर से अंदर भी साथ होगी। दुआ करो दिल पाक से, दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से वो प्रणाम करो, वो तेरी असल सलाम, वो तेरी वास्तविक प्रणाम है, वो यज्ञ का लाभ तब देगी। अब हृदय में जो कसक आती है प्रभु के प्रति, उसका लेखा होता है। वैसे उठे पीठे उठ प्रणाम करते रहे, दंडवत करते रहे, बार बार करते रहे, अंदर जगह है नहीं, तो वो तो व्यायाम कर रहे हम।
प्रणाम नहीं कर रहे, व्यायाम कर रहे। दुआ करो दिल पाक से, असला असली इस्लाम। अब जैसे प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको झुकता हूं, नमन करता हूं। ऐसे इसको प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, नमस्कार कहो। तो हमारा साथ में शीश भी झुकना चाहिए और साथ में हाथ भी करबद्ध होने चाहिए। तो क्या बताते हैं, आए का आदर करे और चल तो नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो बिसवे बीस। आए का आदर नहीं नाने नन में नेह, तुलसी वाना जाइयो चाहे कंचन बरसे में। अब यहां संसारिक व्यवहार में बताया है, परमात्मा के मार्ग में इससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। फिर भी हमने इसका सहयोग देना है, इन बातों को अपने हृदय में दसाना है। कहते हैं दुआ करो दिल पाक से, असला असल इस्लाम। अब जैसे किसी व्यक्ति को अधरंग मार गया है और वो कर नहीं जोड़ सकता, लेकिन हृदय में जगह है तो उसकी परिणाम है। और भी कई बीमारियां हो जाती हैं जिस कारण से वो प्रणाम करने में असमर्थ रहता है कुछ समय, तो उस समय भी उसकी जो हृदय में जगह है भगवान की के प्रति, संत के प्रति, जो हृदय में उसकी आर्थिक इच्छा है और हृदय से वो अंदर ही अंदर प्रणाम कर रहा है, वो लेखे में है उसकी। अब क्या बताते हैं कि अजाजील नाम का एक साधक अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रणाम किया करता था, और उस प्रणाम का उसको इतना फल मिला कि इतनी यज्ञ होगी, 11 अरब बंदगी, 11 अरब प्रणाम किए उसने अपने जीवन में। अब हिसाब लाओ कितने प्रतिदिन कितने उसने प्रणाम किए होंगे, जब एक वर्ष में 11 अरब प्रणाम उसके बन गए। उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में गया, और वहां स्वर्ग के अंदर भी एक विशेष पोस्ट उसको दी जानी थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदम जी को भी प्राप्त नहीं हुई, वो पद उसको मिलना था। इतनी कमाई, इतनी यज्ञ का फल बन गया। अब आपको पता है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात सबको किए हुए कर्म का फल देने वाला भी वो परमात्मा इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, और वो भी इन्हीं विष्णु शिव आदि के रूप में प्रकट होता है। तो उस परमात्मा ने के पास ये गया अजाजिल, और भगवान ने कहा उसको कि भाई अजाजिल, आपने तो कलम तोड़ काम किया है, आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की है, बहुत ज्यादा आपकी इतने यज्ञ बन गए हैं, इस यज्ञ के प्रतिफल में आपको बहुत उच्च पोस्ट प्राप्त होगी यहाँ देवताओं में। अब अजाजिल में बहुत ज्यादा खुशी होगी और अहंकार छा गया, और कहा कि मेरा किए हुए कर्म का फल है, मुझे मिलेगा, मैंने मेहनत की है। तो उसने, भगवान ने कहा कि अजाजिल तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तो एक व्यक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। अजाजिल बोला, भगवान कैसे उत्पन्न करूं कि तू एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, कैसे करूं? भगवान ने कहा तू कह दे नर भवय। उसने कह दिया नर भवय, एक सुंदर नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया। अब परमात्मा ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर दे। अजाजिल बोला मैं प्रणाम नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने पैदा किए हुए को बाप प्रणाम नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको।
अब भगवान बोला, रे बोले आदमी, तू यहाँ पर पहुंचा ही प्रणाम के कारण है, प्रणाम की कमाई से, और उसी में तू अब अभिमान कर रहा है। अब भगवान ने सोचा कि ये नालायक अपनी सारी कमाई को खोएगा, चलो इसको थोड़ा कंसेशन देता हूं। इसको कंसेशन देता हूं। अब क्या किया भगवान ने, एक छोटा सा गेट था उनके आंगन में, एक मेन गेट था स्वर्ग में जाने का, एक बैक डोर जिसको कहते हैं, वो छोटा था, उस साइज में ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, उसमें से गुजरने के लिए पूरा झुककर जाना पड़ता। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस अजाजील की कमाई को बचा दूंगा यदि इसमें जरा सी भी नम्रता आएगी। तो उस लड़के को कहा कि बेटा तू जा, इस गेट से बाहर खड़ा हो जा, गेट के बाहर, गेट के सामने खड़ा हो जा। वो दूर खड़ा हो गया लड़का, उस बैक डोर के सामने, वो जो कुछ नीचा था। भगवान कहने लगा उस अजाजील को कि आजा अजाजील, तुझे स्वर्ग की सैर कराता हूं, आजा सैर सपट्टा करके आवांगे, तुझे सारा स्वर्ग घुमा कर दिखाता हूं। तो भगवान भी अपने मुकुट समेत ऐसे झुक करके उस गेट के में से परली तरफ पहुंच गया और कहा आजा अजाजील। अजाजील कहने लगा, मैं खूब जानता हूं आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरा मजाक करोगे। अब सामने वो लड़का खड़ा है, मैं झुक कर आऊंगा तो आप कहोगे देखा ना झुका दिया, ऐसी गलती हम नहीं करते। अब भगवान नाराज हो गया, नो बोला रे नालायक, अब प्रणाम करने का उद्देश्य क्या था तेरा? प्रणाम करने का उद्देश्य था कि अभिमान ना रहे। अरिया नो की नो बीमारी पाल रहा तू, कहता भाग यहां से, और दूसरा तू एक परमात्मा के वचन का उल्लंघन कर रहा है, तूने दो दोष कर दिए, भाग यहां से। कहते हैं बेअदबी भाव नहीं साहेब के ताही, अजाजील की बंदगी पलमाही बहाई। क्रॉस लगा दिया उसकी सारी कमाई पर, भाग, तेरे जैसे ना जाने कितने बकवादी आते हैं। कहते हैं अजाजील गधे की जूनी में चला गया, एक वचन अवहेलना करने से और साथ में अभिमान करने से। अब क्या बताते हैं, उसी का उदाहरण दिया है गरीबदास साहब जी ने। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। अदूल माने अवहेलना कर दी भगवान के दरबार के वचन की, भगवान के वचन की अवहेलना कर दी, आज्ञा का पालन न करने से उसकी 11 अरब की बंदगी नष्ट होगी। इसी प्रकार यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं कि शराब मत पीना, तमाकू मत पीना, मांस मत खाना, तो आप इस प्रकार बर्बाद हो जाओगे। आप भजन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, आपकी ये सारी व्यर्थ हो जाएगी। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिनकी ना अदूल, कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अजाजील की तरह अपनी भक्ति को भी नष्ट कर लोगे, अर्थात नाम भी लेते हो और फिर ये हमारी आज्ञा की अवहेलना करके विकार भी करते रहोगे, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा भक्ति का। तमाकू तलबदार जम का जमान, हुक्का हुक्म नेस्पी व हैवान, दम दूत द्वार खुलक खाल धूम, कंठ कमल कंठ मैला तिसम अंध रूम, सुरापान भंगी माटी मांस खाही, कक्कड़ चढ़ से पी जम लोक जाई, गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मोटी जड़ जम जंजीर, कैफी कमल को जखेचा कमंद, इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंध्र। तमाकू पीने से आपका जो ब्रह्मरंध्र का द्वार है
सुषमना द्वार रुक जाता है। जहाँ सुषमन सुराही अमी का जो द्वार, जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती किदार, काशी और पट्टन गया जो प्रयाग, अदर पिंड भरिए पित्र जो निचाग, पित्र देव दाना बहे ब्रह्म रूप, जहाँ जोगी जगन्नाथ साहेब स्वरूप, चिमटे चलम कैज खेचा है नाक, सोटे की साबल दई बीच आंख, तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लवार, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही प्यारे कड़वा ही ले प्यारे, कड़वा ही पेश, बालू की रेती के होते पलाव खाते हैं, अमली जम देते गिलाव, रुद्र की नाड़ियां नदियां हैं काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया ममीन। अब तम्बाकू पीने वाले क्या कहते हैं कि भाई कड़वा लाइए कड़वा, फिर वो पीकर देखते हैं, कहने लगे भाई तेरे वाला कड़वा तम्बाकू को नहीं, ले मेरे आले न भर, यो कड़वा फलानी जगह तो लाए ठीक। अब परमात्मा कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, और कड़वा ही कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश। कहते अमली के मुख में मूत्र की धार, यम के दूत वहां पर इनके मुख में मूतते हैं, नो कहले तू कड़वा कड़वा पिया करता है, कड़वा ही पी ले, अब तुझे पिलाते हैं कड़वा। तो कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश। तमाकू तर्क गर गरक कर करहोद ममता मार, मनी सुर सार सुन सार बोध, कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, वचन मान मेरा धूमा ना घूट, ये धूमा ना पी मेरी बात मान ले। तम्बाकू तरासा निराशा निराश, भूले धनी जो कहिए इलास पामर, परम धाम जाते ना कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। कहते हैं कि जो अमली हैं, जो विषयी हैं, अमल करते हैं, शराब मांस तम्बाकू आदि का प्रयोग करते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। और इस झूठे अमल पर जान खो दी, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया नालायकों ने, भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति करते हैं तो भी व्यर्थ हो जाती है। एक भक्त कहता है, वो कहने लगा जी हमारे पंथ में तो बीड़ी सिगरेट तो तकरीबन पीते हैं, और तो तम्बाकू में शराब में के पीने से क्या हानि होती है, ये तो कहने की बातें हैं। अब मैंने उसको समझाया कि जैसे आपने देसी घी का हलवा बनाया 2 किलो का, और हलवा बनाकर उसमें थोड़ा सा बालू रेत डाल दिया, तो उससे क्या लाभ हुआ या हानि हुई? वो बोला ये तो सारा खराब हो गया, तो खाने जोगा ही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जो तुम भक्ति करके और ये तुम कोई भी अमल कर देते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो या तम्बाकू प्रयोग करते हो, आपने देसी घी के हलवे में बालू रेत घेर दिया, फिर बनाने की आवश्यकता है क्या थी? एक ऐसा भक्त मिला, वो आप बैठ गया, कहने लगा भाई, मैं बोला जी आपने कहाँ से नाम ले रखा है? वो बोला मैंने ऐसे ऐसे गोहाना में एक बर्थू सा कबीर पंथी, मैंने उससे नाम ले रखे, बर्थू सात है। मैं ठीक, मैंने मुझे मालूम था कि भाई, मैं बोला भाई वो बर्थू साह वाले तो हुक्का पीते हैं। वो बोला जी हुक्का न छोड़, हम तो शराब भी पीते हैं। मैं कहा वाह भाई वाह, और फिर नाम क्या हुआ, क्या भक्ति हुई? बोला भक्ति में के बिजली पड़े है, क्या दिक्कत आती है? शराब तो पीने की ये चीज बनाई है, तो और बीड़ी हुक्का तो पीने के लिए बनाया है। तो वो क्या कहता है नालायक ने, बोला हमने इसे भगवान की आवश्यकता को ना, जो गुड़ की भाप से डर जा, यानी शराब बनाते हैं तो उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं, तो कहते हैं उस भाप से बनती है वह शराब, तो कहते हैं इसे भगवान का के करे जो गुड़ की भाप से डरता है, अर्थात शराब पीने से दूर भागता है, तो हमने उसे भगवान की आवश्यकता नहीं, उठकर चला गया, बात नहीं सुनी।
तो ये इनके लिए तो परमात्मा कहते हैं कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, चंदन बन में रंग लाजे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान नहीं चाहते कि और बकवाद चाहते हैं, वो संतों की बातों पर असर नहीं करते, अमल नहीं करते। मुर्दा मुजावर हरामी हराम पीवे तमाखू, जो झूठे गुलाम अंदर अंधेरी न चश्मो चिराग, पीवे तमाखू उनके गए फूट भाग। अमली अलह के जनाम कबीर, अमृत आहारी खुमारी शरीर। कहते हैं तुमने नशा करना है तो भगवान के नाम का करो, भगवान की भक्ति का, सेवा का, शिवण का, दान का नशा आपके अंदर होना चाहिए। ये झूठे अमल का, अब झूठे जो विकारों का नशा नहीं करना चाहिए। अमली अलह के जो नारद नरेश ब्रह्मा विष्णु जान शिव और गणेश, जुग जुग अमान्य दीवाने दीवान, पिया ज अमृत अमीरस पान। शोर गऊ को खाते हैं गरीब, शोर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिलो उनका तो न लगे उपदेश। जो निकम्मी आत्मा है और वो भगवान शंकर को भी मानते हैं और बम बम भी करते हैं और फिर सुल्फा पाड़े, चल मुंह ढूंढा ठावे और बीड़ी पीवे नो का, शंकर भगवान भी तो पिया करते। देख ये जानो बरकजे का करते भगवान थी। ऐसे भगवान को भी लांछन लगाते हैं, अपना अमल ना त्याग कर परमात्मा को भी दोषी बनाते हैं। कहते हैं न तो भगवान शंकर भी आके नो कह दे रहे मैं ना पिया करता, तुम छोड़ दो। कहते ये फिर भी ना माने। शोर गऊ को खाते हैं ये भक्ति में होने राड, भांग तमाकू खा गए वो सोचा बत है हाड। भांग तमाकू आदि खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं और मांस खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं। उस हाड को अपने ही खून से मसूड़े फुड़वा कर और उस हाड ने चूसते रहते हैं, ऐसा बुरा हाल होगा। गरीब भांग तमाकू पीवे ही ये गोसत मदराहार, चंद सूरज की आयु लग वो सिर पे धरे बेगारे। भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। गरीब पान तमाकू चाबे ही और नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। जो पान खाते हैं जिसमें तम्बाकू होता है, कत्था डालते और कई प्रकार के नशीली वस्तुएं डालकर चाबते हैं, और नाक नास में देत जो तम्बाकू सूंघते हैं, वो तो ऐसे व्यर्थ गए जैसे भड़बूजे का रेत। भड़बूजा उस रेत ने खूब गर्म कर लेता है और अपना काम निकाल कर उस रेत को फेंक जाता है। वो ऐसे कहते हैं युग काल आपको ऐसे नचा रहा है, आपको इतना दुखी कर रहा है और फिर अंत में 84 लाख योनियों में डाल देगा। आपके जीवन को